गृहमंत्री की भाषा या छड़क छाप का भाषा? पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम। ये पश्चिम बंगाल है बाबू भैया। यहाँ पर उड़ती चिड़िया का भी पर गिन लिया जाता है, जैसे मोदी जी का पर गिन लिया गया है। देखिए, ये वीडियो दिखाई दिया कि नहीं आपको? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको पूरा दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे उनके काफिले में जमकर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए हैं। इतनी लोकप्रियता, इतने काबिल प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कितना झूठा और खोखला उनके काफिले के दौरान आया हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के जरिए दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मोदी अपने काफिले में सवार होकर जब जा रहे थे पश्चिम बंगाल की सड़कों से, तो उन सड़कों पर चोर चोर जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही शब्द है दोस्तों जो बीते कई दिनों से, कई महीनों से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस देश में बनी है वो वोट चोरी करके बनी है। राहुल गांधी ने तो कई सारे सबूत भी दिखाई दिए थे, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सबूतों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने खामोशी का चादर ऐसे इख्तियार किया है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है, सब देख रही है। और पश्चिम बंगाल की जनता यूपी बिहार में जिस तरीके की राजनीति होती है वैसी राजनीति यहाँ पर देखने सुनने को नहीं मिलती है दोस्तों, कि यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है। एक नेता आते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान की जमकर आलोचना करते हैं, रैलियों में मुसलमानों को खूब गाली देते हैं, उनके खिलाफ खूब विवादित भाषण देते हैं। उसके बाद वहाँ कुछ लोग खुश हो जाते हैं और खुशी में शायद वोट जो है मिल जाता होगा। तभी तो ये हिंदू मुसलमान के अलावा विकास की राजनीति करते हुए किसी भी मंच पर आपको दिखाई दिए हैं कि किसी भी मंच पर जाकर बताया हो कि हमने पिछले 12 सालों में या जो भी भाजपा शासित राज्य है उन राज्यों में क्या क्या विकास किए हैं, कितना विकास हुआ है। विकास की पोल पट्टी ऐसी तैसी खुलती रहती है हर रोज दोस्तों कि क्या ही बताओ। हर दिन मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप इसके साक्षी हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या क्या देखा है। इस देश में भाजपा के शासन का जो दावा है उस दावे की हवाइयाँ कैसे निकली है। खैर, आपको मोदी का ये काफिला दिखाती हूँ जहाँ पर एम्बुलेंस, उनके तमाम जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, हद से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और लोगों को जो है सड़कों के किनारे खड़ा रखा है। बंगाल पुलिस भी उन सड़क किनारे नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की जनता शायद मोदी जी को कुछ ज़्यादा भा नहीं रही है, मोदी जी को कुछ ज़्यादा पसंद कर नहीं रही है। इसीलिए तो एक यूज़र है, उन्होंने इसको शेयर किया है, नेहरू हु करके एक पेज है, उनके ज़रिए इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया है कि ये है कोलकाता। जब मोदी का काफिला सड़क से गुजर रहा था तो लोग वोट चोर के नारे लगाने लगे। ये बंगाल के वोटरों की बीजेपी के प्रति भावनाएं हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो महामानव तक पहुंचेगा। बेहद संतोषजनक वीडियो दिखाई दिया जा रहा है जहां पर मोदी के काफिले को देखते हुए वोट चोर का भयंकर तरीके से नारा लगाया गया। और भी वही कई वीडियो दिखाऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की वीडियो है, जिस बंगाल को जीतने की बात गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री जो जाकर पहुंचकर बंगाल में खूब जोरों शोरों से गला चीख कर फाड़ कर बता रहे हैं कि हमारी ही जीत सुनिश्चित है। अगर ऐसे में जीत सुनिश्चित है तो उसका भगवान ही भला करे, क्योंकि भगवान ऊपर वाला जो है, अल्लाह खुदा, सब देख रहे हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें बंगाल में देखने को मिल रही है। अब तक मैंने आपको कई वीडियो बंगाल चुनाव से रिलेटेड दिखा दिए हैं। ये वाला भी आप देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि बंगाल में किसका सिक्का बोल रहा है। देख लिया दोस्तों, सड़कों को खाली करवा दिया गया है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के आगमन पर सड़कों पर एक लोग नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो ज़्यादा, जी हाँ, वो ज़्यादा टकराने वाले लोग हैं। इसीलिए तो मोदी के काफिले को देखकर पुलिस वाले सामने खड़े हैं
उसके बावजूद भी वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर आपको तेजस्वी यादव की दिखा दूं दोस्तों। तेजस्वी यादव टीएमसी के प्रचार प्रसार करने के लिए जब पहुंचे तो मंच से उन्होंने अमित शाह को लेकर क्या कहा है, ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सुन लीजिए तेजस्वी यादव का भी ये वीडियो। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देगी। कोई गृह मंत्री की भाषा या छड़क छाप का भाषा? ये किसकी भाषा है? ऐसा भाषा जरा हिम्मत मत तो ट्रंप की जरा चुनौती दे देता हो। तेजस्वी यादव बंगाल पहुंचकर कह रहे हैं कि अमित शाह कहते हैं टीएमसी के गुंडे को उल्टा लटकाकर मारेंगे। ये गृह मंत्री की भाषा है। ऐसा लगता है कि कोई सड़क छाप बोल रहा है। ट्रंप के आगे तो चू नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कैसे कैसे भाषा की जो मर्यादा होती है उन मर्यादाओं को भी पार कर दिया गया है। ऐसे भाषा, इस तरीके की बातें गृह मंत्री के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए कही जा रही है तो उसका भगवान ही भला करेगा, खुदा ही भला करेंगे कि आप जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसका बेजा इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। भाषा इंसान की सबसे ज़्यादा पकड़ और पहचान किस चीज़ से होती है? उनकी भाषा से, कि आपकी भाषा में मिठास है या नहीं, आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं या नहीं, आप लोगों को, भले ही आपकी भाषा कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, लेकिन आपकी भाषा में लोगों को सम्मान दिया जा रहा है या नहीं, या बेइज्जत किया जा रहा है, इससे आपकी पर्सनालिटी की पकड़ होती है कि आप सही से बोल रहे हैं, आप तू तड़ाक नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो है किस तरीके से पावर और कुर्सी पाकर घमंड में चूर होते हुए नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। यही कहते हैं लोग कि घमंड में चूर है, सत्ता का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। आगे एक और वीडियो देख लीजिए दोस्तों। इसको तृणमूल कांग्रेस ने शेयर किया है और बताया है कि अमित शाह ने हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी है कि जो कोई भी अपने घर से बाहर कदम रखेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज उस धमकी को सच भी कर दिया गया है। हमारी सांसद श्रीमती मिताली बाग, जो अनुसूचित जाति समुदाय से चुनी गई महिला प्रतिनिधि हैं, उन पर बीजेपी के गुंडे और बदमाशों ने बेरहमी और कायरतापूर्ण तरीके से हमला कर दिया है। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनकी विंडशील्ड चकनाचूर कर दी गई, कांच के टुकड़े टुकड़े उनके शरीर में घुस गए, उनके दर्द से कराने की आवाज़ आ रही है। ये एक चुनी हुई सांसद की जान लेने की कोशिश पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह के मंच से जो आदेश दिए गए थे, जो उल्टा टांगने की बात की गई थी, उनके गुंडों ने सड़क पर उस को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आदेश की ये कड़ी एकदम सीधा है कि इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। ऐसा तृणमूल कांग्रेस के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि सब अमित शाह के बयान और भाषण के बाद हो रहा है, जब टीएमसी के लोगों पर हमला किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। जब बीजेपी को अपनी हार साफ नजर आने लगती है तो वो इस हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं कि हिंसा, खून खराबा, एक महिला पर हमला, अनुसूचित जाति प्रतिनिधि पर हमला दिन दहाड़े बिना किसी शर्म के बंगाल के अंदर किया गया है। आप उनकी ये वीडियो बांग्ला में सुन सकते हैं कि कैसे बंगाल की सांसद मिताली जो है वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ बयां करते हुए नजर आ रही है कि कैसे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी के जो शीशा था, कांच का जो टुकड़ा था, उनके शरीर में घुस गया, जिसकी वजह से वो दर्द में कर्रा कर अपनी बातें और बीजेपी पर आरोप इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रही है। खैर जाते जाते एक और वीडियो, महानता की ये वीडियो दिखा दूँ दोस्तों। इनके घर आलिशान, बहुत बड़ा बंगला, बंगला भी नहीं महल कह सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश जाकर देखिएगा तो बहुत आलिशान महल है, नौकर चाकर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जनता को क्या राय दे रहे हैं, कैसे जनता को टोपी पहना रहे हैं, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है।
पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। सुना, ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी में एसी नहीं है, ये एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि अपने जेब में प्याज लेकर चलते हैं ताकि गर्मी दूर हो सके। कुछ दिन में ये लोग आकर कहेंगे कि जनता खाना खाना छोड़ दे, क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। देख रहे हैं कैसे कैसे जनता को टोपी पहनाने की कोशिश इन नेताओं के जरिए की जा रही है। इनकी गाड़ी में एसी नहीं है, फिर भी ये ब्लैक शीशा चढ़ाकर एक काफिला जब इन लोगों का गुजरता है तो साफ नजर आता है कि काफिला में क्या क्या है, और ये लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि जो है अपने जेब में प्याज लेकर चलते हैं, इसीलिए इनको गर्मी नहीं लगती है। और भी कुछ कुछ आएगा देखने को मिलता रहता है भाजपा के नेताओं के जरिए। ये तो प्याज का ही रखने, कुछ दिन में बोल देंगे जेब में चना रखिए, खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें भूख नहीं लगती है, इसीलिए आप भी वही काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।